आज हम कहानी सुनेंगे एक बंदर और मगरमच्छ की। एक बहुत घना जंगल था। उसमें सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। उस जंगल में एक बड़ा तालाब भी था जिसमें एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता था और मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। इसी प्रकार दिन निकलते रहे और दोनों की दोस्ती और गहरी होती रही। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उसमें से कुछ फल अपनी पत्नी को खिलाता था। दोनों बड़े ही चाव से उन फलों को खाते थे। कुछ दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा, बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता रहता है, जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं मानी और मगरमच्छ से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वे दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। उसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में मगर वहां आ गया और दोनों ने मिलकर खूब फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती हैं। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, वहां चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर जा बैठा। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के पास पहुंचे, मगर ने कहा, मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वे तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बता दी। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो अपने पेड़ पर ही रखता हूँ। तुम मुझे वापस ले चलो, मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊंगा। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वे दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है यह तुम्हारी? जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफ़ी मांगी, लेकिन बंदर अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था और उन दोनों की दोस्ती वहीं पर ख़त्म हो गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और पूरी सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस मुसीबत को दूर करने का उपाय करना चाहिए।